अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और अभी सुबह का वक्त है, मामा पापा भी आ गए थे, साथ आयशा भी आई थी। आयशा का तो आने का कोई प्लान नहीं था क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स भी हो रहे थे, लेकिन खैर वो फिर किसी तरह छुट्टी लेकर आ गई क्योंकि ये सिर्फ उसके टेस्ट सीरीज़ थे, तो इस वजह से फिर वो भी साथ ही आ गई। और यहाँ पे हम नाश्ते का बस वेट कर रहे थे और ये कज़न की बेटी को मैं देख रही थी कि ये स्टेयर्स पर जा रही थी, तो मैंने सोचा कि इसकी थोड़ी सी क्यों ना रिकॉर्डिंग कर लूँ। और इतनी तेज़ी से ये स्टेयर्स पर चढ़ जाती है ना, तो ऊपर जो है वो कज़न खड़ा था छोटा, वो बहुत छोटा है अभी, तो 3-4 साल का है। तो उसकी तो ये डाई हार्ट फ़ैन है ना, बच्चे उसके साथ बहुत ही खुश रहते हैं। एक ये भी कज़न है और दूसरी कज़न की भी बेटी है, ये दोनों इसके डाई हार्ट फ़ैन है और बहुत इसके साथ खुश रहती हैं, खेलती हैं। तो खैर ये काफ़ी दिन से बीमार थी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत बेहतर है। तो ये बस अभी उसको ही बुला रही थी कि मुझे भी ऊपर लेकर जाओ, तो उसके पीछे इतनी तेज़ी से ये स्टेयर्स पर जा रही थी और बार बार मुड़ मुड़ के अपनी मामा को देख रही थी कि कहीं वो मुझे देख तो नहीं रही हैं। तो उनके साथ भी साथ साथ मस्ती वगैरह कर रही थी। और ये माशाल्लाह इतनी प्यारी है ना, डॉल जैसी ये मुझे लगती है। तो खैर ये चिड़िया ये देखे कितनी तेज़ी से ये ऊपर अभी जाएगी और ये मुड़ मुड़ के अपनी मामा को वहाँ से देखेगी कि वो मुझे देख तो नहीं रही है। अब ये बुला रही थी यहाँ पे कि देखो मैं इस स्टेयर्स के ऊपर आ गई हूँ। तो मैं इसके पीछे पीछे थी कि ये कहीं गिर ना जाए। और वो ऊपर अब्दुलरहमान खड़ा था, इसको बुला रहा था, इसके साथ खेल रहा था। फिर मैं इसको पकड़ के नीचे ले आई कि ये ना हो कि गिर जाए और कोई मतलब कि अल्लाह रहम करे कोई नुकसान वगैरह ना हो जाए। तो खैर माशाल्लाह ये 1 साल की है। तो मामा पापा इसलिए आए थे क्योंकि जो मंगनी की रस्म थी हमारे यहाँ इस तरह होती है कि जो लड़के वाले हैं वो पहले आके हम लड़की को अंगूठी वगैरह जो रस्म वगैरह होती है वो कर जाते हैं, फिर लड़के जो लड़की वाले हैं वो जाते हैं। तो इस तरह से भी मामा पापा आए थे वो रस्म के लिए भी, और मुझे भी पिक करना था उन्होंने, भाई को भी। और थोड़ा सा फर्नीचर जो था वो फिर मुझे रेडीमेड तो पसंद आया नहीं, तो इस वजह से हमने वो बनवाया था। तो उसके लिए पापा फिर आए थे देखने के लिए, कंफर्म करने के लिए। मैं इसीलिए पहले आ गई थी कि मैं अपनी पसंद से जो है उसको डन कर दूँ। और ये था मेरे फियांसे का कुर्ता, ये मुझे इतना प्यारा लगा था ना, बहुत ही प्यारा था। तो ये था और साथ कुछ परफ्यूम्स थे और साथ कुछ अनस्टिच जो थे वो शलवार कमीज़ इस तरह थे। और ये था मेरा जहेज़ का सामान जो मैंने अभी तक देखा ही नहीं था। और ये पापा, मैं जब यहाँ आ गई थी फैसलाबाद तब पापा लेकर आए। तो ये अभी मैंने कहा मैंने मुझे तो दिखाए ना, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा है। इतना लड़कियों का हमें तो शौक़ होता है ऐसी चीज़ें देखने का। तो वो 2 डिनर सेट थे, ये एक नॉन स्टिक का सेट था, ये एक हॉट पॉट और वाटर कूलर का इस तरह से ये एक सेट था। बहुत ही लिमिटेड सा मैंने क्रॉकरी का बताया था पापा को। खाला ने भी मना किया था कि इतना कुछ ना ले ना ले, तो फिर पापा ने नहीं लिया उनके इतने इंसिस्ट करने पे। और ये था एक टी सेट, ऐसे ही उन्होंने रैंडम ले लिया क्योंकि बाकी तो डिनर सेट के साथ भी हो जाते हैं ना, तो वो इसलिए काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये भी कुछ था, ये मुझे याद नहीं ये क्या था। और ये वो बस ऐसे ही ग्लास वगैरह थे कुछ, और जग था इसमें एक, और कुछ फोक नाइफ़ और स्पून का सेट था, और कुछ ट्रे थी, बस इतना सा ही, बहुत लिमिटेड सा कोई सेट था। और ये मैं वाइन ग्लास देख रही थी कि ये किस तरह के हैं, क्या इनका कलर है। बहुत ही थोड़ा स्मोकी सा कलर था, प्यारा था, अच्छा था। तो यहाँ पे मैं आपको भी जो है वो दिखाती हूँ जग। तो वो मामा को पसंद नहीं आया है, पता नहीं क्यों। तो मामा को ना उसकी शेप नहीं अच्छी लगी है, खैर मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा। तो ये था नाइफ़ और स्पून का, फोक का पूरा सेट था, ये ले आए थे। और ये थी ट्रेज़, खैर मैंने इनको खोला नहीं क्योंकि ये पैक हुए हुए थे। और अभी हम लोगों ने यहाँ से वापस निकलना आए हैं पिंडी के लिए, इस वजह से मैंने कुछ भी नहीं खोला, वरना फिर पैक करना पड़ता। तो खैर ये था जग, थोड़ा स्मोकी सा था। यहाँ पे ये लग रहा है ऐसे जैसे बहुत ज़्यादा गंदा है, ये गंदा नहीं है, डस्टी नहीं है, बस इसका कलर ही थोड़ा स्मोकी सा है, थोड़ा ब्लू बीच में टच है और इस तरह का है, बड़े मज़े का है। बड़ा प्यारा लग रहा था ये मुझे, खैर मामा को नहीं अच्छा लगा, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पर ये था मेरा नॉन स्टिक का सेट, इसमें ये सब चीज़ें थी। और मतलब कि ये कढ़ाई वगैरह सब कुछ इसमें था। तो मैंने सोचा ये भी आपको दिखा दूँ। ये सब जो है वो पिंडी से लिया है, और मुझे ना अपना डिनर सेट देखने का बड़ा शौक़ है। तो शौक़ था कि मैं देखूँ ये क्या है और किस तरह से आया है। एक था जो चीनी का होता है ना, सिरेमिक वाला, एक वो था, एक प्लास्टिक का था। 2 ले लिए थे, हालाँकि मैंने मना किया था कि ना लें, खाला ने भी मना किया था कि इतना डिनर सेट वगैरह ना लें। लेकिन वो पापा अपनी मर्ज़ी से फिर कुछ भी ले आए हैं बिना बताए। तो मामा को भी पता नहीं था, मामा भी साथ नहीं गई थी देखने के लिए। तो फिर अभी ये मुझे ये दिखा रहे थे, मैंने कहा मुझे तो दिखाए ना, हम लड़कियों को तो बस यही शौक़ होता है देखने का। खैर बहुत प्यारा था, मुझे ये प्लास्टिक वाला बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद फैज़ान ने भी बड़ा शोर डाला हुआ था कि नहीं आज ही वापस जाना है, क्योंकि उसकी तबीयत ना यहाँ पे ख़राब होना शुरू हो गई थी।
तो उसको ना बाहर का खाना पीना और एकदम यहाँ का पानी शानी मतलब कि बदला है, तो उसकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई है। तो ये रास्ते में पता नहीं कहाँ पे एकदम से डस्ट इतनी आ गई थी, क्या था पता नहीं, शायद रोड वगैरह बन रहे थे। और उसके बाद ये हम मोटरवे पे थे, इतना घूम फिर के हमें मुश्किल से रास्ता मिला। और ये शाम का वक्त था, मगरिब का, बिल्कुल हम उस वक्त निकले थे। और पापा को जल्दी थी कि वो जल्दी जल्दी यहाँ से ना जो कलर का हार के पहाड़ हैं वो क्रॉस कर लें, क्योंकि फिर ऐसा होता है कि वो अंधेरा हो जाता है और पापा की आई साइट भी वीक है। तो इस वजह से वो कहते हैं कि जब सामने से गाड़ी आती है ना दूसरी साइड से, तो वो आंखों में जो है वो लाइट लगती है, फिर उनको नज़र नहीं आता है, उनकी आई साइट थोड़ी वीक है। इस वजह से वो कहते हैं कि हम बस जल्दी जल्दी कलर का हार के जो पहाड़ हैं वो क्रॉस कर लें। और कुछ टाइम पहले, मतलब 1 महीना पहले ऐसा हुआ था कि गाड़ी जो है यही वाली कलर का हार के उन्हीं पहाड़ों पे रुक गई थी, बिल्कुल ही चल ही नहीं रही थी। पता नहीं इसके इंजन को क्या हो गया था, कुछ इशू था इसमें। तो वो लाहौर के लिए कब से शाम 6 बजे से निकले थे और सुबह वो पहुँचे हैं 7-8 बजे। और चाचू और भाई जाकर उनको लेकर आए हैं, बड़ी मुश्किल से उनकी गाड़ी टो करके लेके गए हैं, इतनी सर्दी थी। और पापा भी डायबिटीज़ के पेशेंट है, तायाबू भी थे डायबिटीज़ के पेशेंट, तो बड़ा उनके लिए टेंशन भी हो रही थी कि वो कैसे आएंगे, तब ये बड़ा इशू हुआ था। तो इसलिए पापा कहते कि हम जल्दी जल्दी यहाँ से किसी तरह निकल जाए। और मुझे लगी हुई थी बहुत सख्त भूख, क्योंकि खाना खाया नहीं था, सुबह का नाश्ता किया हुआ था, फैज़ान की वजह से हमने कुछ नहीं खाया। तो फिर पापा कहते हैं यहाँ से कलर कहार को क्रॉस करते हैं, इसका जो स्टे आता है वहाँ पे जाके हम कुछ ना कुछ फिर लेते हैं। तो यहाँ पे हम फाइनली पहुँचे। मुझे तो लिटरली गुस्सा आ रहा था, मैंने कहा ये पापा ना कोई मेरे साथ ना टोपी ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर पापा ऐसे ना करते हैं। वो हंस रहे थे कि मैं गाड़ी ना घर जाके ही रोकूँगा। तो मुझे कुछ इस तरह का उनका प्लान लग रहा था, लेकिन तो बस मुझे भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी ना, ये पूरा वीक मेरे साथ इसी तरह हुआ है कि मुझे अचानक भूख लगती थी और बहुत शदीद भूख लगती थी, बर्दाश्त ही नहीं होती थी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। और ये यहाँ पे ना ऐसे थोड़ा सा सेटअप इन्होंने किया हुआ था, बड़ा प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिया फ्राइड चिक्स था यहाँ पे। तो यहाँ से हमने कुछ बर्गर्स और चिकन पीसेस वगैरह इसी तरह फ्राइड लिए। और चाय की भी तलब हो रही थी, जितनी देर वो ऑर्डर तैयार हो रहा था उतनी देर हमने यहाँ से चाय पी। पापा ने कॉफ़ी ली, क्योंकि पापा को ड्राइव करना था, इसलिए उन्होंने कॉफ़ी वगैरह ली। और मैं यहाँ पे कुछ और देख रही थी कि कुछ खाने के लिए अच्छा लग जाए, लेकिन नहीं, दिल ही नहीं चाह रहा था। बस जब एक दफ़ा भूख लगी हो ना तो प्रॉपर मुझे खाना ही चाहिए होता है। और ये मैं इसी तरह स्लीपर्स में निकल आई, मैंने शूज़ भी नहीं पहने। और ये हमारी जो है चाय वो हमें मिल गई थी, लेकिन काफ़ी गर्म थी। मैं तो थोड़ी ठंडी करके पीती हूँ, इतनी ज़्यादा गर्म मेरे से नहीं पीनी होती। मामा तो बस फटाफट से गरम गरम चाय पता नहीं कैसे पी लेती हैं, उनको आदत है। तो यहाँ पे हम लोग ना, पापा कहते हैं कि गाड़ी में जाके बैठो। मैंने कहा नहीं, अभी थोड़ी देर हम लोग यहीं पे रुकते हैं, क्योंकि 3 घंटे से हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे। तो बस अभी हम थोड़ी देर बाहर ही रुके और चाय शाय हमने पी। मौसम भी काफ़ी अच्छा था ना, इतनी शाम के वक्त तो थोड़ी बहुत ठंड हो ही जाती है। तो खैर पापा के लिए आज बड़ी मुश्किल हुई, क्योंकि उन्होंने 24 घंटे के अंदर इतनी लॉन्ग ड्राइव की है, पहले आए हैं और फिर अभी वापस जा रहे हैं। तो इसलिए उनके लिए बड़ा मुश्किल हुआ। खैर 1-2 घंटे में हम लोग घर भी पहुंच गए थे। एग्जैक्ट पापा ने 9 बजे का बोला था और हम लोग 9 बजे घर में थे। तो खैर यहीं पे मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। होप सो आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।